सुबह सुबह का वक्त है। स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में हमारे बीच हैं सृष्टि सृष्टि कुमारी। जी आप सर। अभी अभी अंडर 19 के ट्रायल में जोनल टूर्नामेंट में उतरी थी जी सर। और विकेट्स भी लिए थे 2 मैचेस में, संभवतः 4 विकेट या 5 विकेट। 6 विकेट। 6 विकेट, माफ कीजिएगा, 6 विकेट लिए थे। सबसे पहले तो कैसा फील हुआ था 1 साल के अंदर ये उपलब्धि, उस अहम मैच में 6 विकेट ले लेना? सर अच्छा लग रहा था सर, लेकिन बॉलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए ज़्यादा खुशी नहीं हुई। बॉलिंग जैसे अच्छी नहीं हुई थी, इसका ये क्या सेंस है आपके दिमाग में? क्यों ऐसा आ रहा है कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी? विकेट्स तो आपने 6 लिए, जी सर। तो फिर? सर सर गैप भी ज़्यादा हो गया था सर, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी इसलिए ज़्यादा सर खुशी नहीं, इसलिए फिर उतना अच्छा नहीं लगा। चलिए, साथ सृष्टि के साथ जर्नी शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में सृष्टि जी सर। और उनके कोच के रूप में मैं स्वयं मौजूद हूँ। लेकिन आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो सोच और नजरिया होता है उसके बीच से ये बच्चे निकल के जब उस पटल पर आते हैं जहां से इनको अपना करियर देखने लगता है, वो कितना आ, गजब का होता है, कितना रोमांच भरा होता है उसमें, और क्या कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले जर्नी से स्टार्ट करते हैं। सृष्टि, क्या दिमाग में आया था, कैसे आप इलाहाबाद आई, जौनपुर से इलाहाबाद की ओर? सर क्रिकेट में पहले से ही दिलचस्पी थी, और उसके बाद सर पढ़ाई में थोड़ा सर मन नहीं लग रहा था, इसलिए फिर क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो फिर सर भैया से बोले, फिर भैया लिवा के आए हैं। ये क्या सोचा था दिमाग में, क्या चल रहा था कि क्रिकेट खेलेंगे तो क्या बन जाएंगे? सर दिमाग में यही चल रहा था, क्रिकेट खेलेंगे, मेहनत करेंगे, क्रिकेटर ज़रूर ही बन जाएँगे। इंडिया लेवल भैया पे तो भैया ने क्या कहा था? सर भैया से मैंने सिर्फ ये बोला कि क्रिकेट खेलना, तो उन्होंने बोला ठीक है, खेलना है तो चलेंगे ज़रूर लिवा के। अच्छा, जरा अपने मम्मी पापा के बारे में बता दीजिए। सर मम्मी-पापा के बारे में। भैया तो आपको क्रिकेट जी सर। खेलने के लिए ले आए, हुँ। लेकिन आप अपने घर परिवार के बारे में बताइए। जब आप घर से विदा हो रही थी क्रिकेट के मैदान के लिए, जी सर। तो मम्मी पापा से मिली होंगी, मम्मी पापा ने आपको कुछ कहा होगा, कुछ नसीहत दी होगी। सर मम्मी मम्मी तो बहुत रो रही थी। सर पापा भी बहुत रो रहे थे। कोई मना फिर कर रहा था आपको? कभी सर क्रिकेट के लिए खेलने के लिए किसी ने मना सर किया? मना तो नहीं किया, लेकिन सर घर वालों को थोड़ा दुःख तो होगा कि ना, कि चली जा रही है, फिर कोई नहीं था सर मेरे घर अपने पे। पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जरा बताइए कि आपका परिवार कितना बड़ा है और कौन कौन है परिवार में? सर परिवार में हम लोग 18 लोग हैं सर, चाचा वगैरह सबको मिला के। और सर सर चाचा यहाँ रहते नहीं, सर क्या, घर की इकोनॉमी कौन चलाता है? सर भैया चलाते, पापा चलाते हैं। भैया आपके क्या करते हैं? भैया का दुकान है जन सेवा केंद्र का। अच्छा। जी सर। जिस भैया ने आपको क्रिकेट के मैदान पर आपका सपोर्ट किया है और कैसे ये जर्नी शुरू करी, मैं आपको पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि ये सृष्टि कुमारी जब स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में आई, तो सबसे पहले इनसे एक क्वेश्चन ये कि स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में ही क्यों? सर स्पोर्ट टैलेंट क्रिकेट अकेडमी इसलिए आए कि भैया लिवा के, और सर यहाँ पर गर्ल्स भी ज़्यादा हैं और प्रैक्टिस भी अच्छी ज़्यादा होती है। जी सर। जब आप शुरुआती दौर में आ रही थी, तो अभी तो आप बहुत ही करीब रहती हो ग्राउंड के, लेकिन इससे पहले लगभग 12 किलोमीटर दूर से आती थी और आपको साइकिल चलाना भी ठीक से नहीं आता था। जी सर। भैया आपके साथ साथ आया करते थे। सलोरी से आती थी ये बैराना चौराहे के पास तक, यानी लगभग 11 से 12 किलोमीटर का दायरा तय करती थी। उस समय कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? सर उस समय तो बहुत प्रॉब्लम होती थी आने में। सर बारिश हो जाए तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती थी। सर दूर से आना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर रूम पे जाना, सर बहुत थक जाते थे, और मुझसे ज़्यादा तो मेरे भैया थक जाते थे। अच्छा, ये प्रैक्टिस के दौरान जी सर। एक हर खिलाड़ी को भूख लगती है, पेट में दर्द चुभने लगता है, चूहा कूदने लगता है। जी सर। आपको जब आप यहाँ पर आती थी, सुबह से शाम तक रहती थी, प्रैक्टिस करती थी, उस दौरान भूख लगती थी, तो क्या कुछ महसूस होता था इतनी दूर से आने के बाद? सर भूख जब लगती थी तो घर ही की याद आती थी, घर पे रहते तो भी खाना खा लेते। सर यहाँ पर थोड़ा भूख लगती थी, मतलब कि भूख तो थी, क्रिकेट का भी भूख ज़्यादा था। तो चलिए उसमें उस भाई की तरफ ले चलते हैं। जी सर। आप लोगों को ये दिखाना चाहेंगे कि जिस भाई ने एक त्याग किया अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के गार्जियन बनकर उभरे, उस भाई के बारे में बताइए। आपका प्यार कितना उमड़ता है अपने भैया से?
सर भैया के लिए तो प्यार बहुत ज्यादा है। सर दिखाना नहीं चाहते लेकिन है बहुत ज्यादा। सर एक ही भैया के लिए नहीं, तीनों भाई के लिए। तीनों भाई के लिए प्यार उमड़ता है। ये सृष्टि की जुबानी है, आप सुन रहे हैं। हम आपको बता दें कि सृष्टि से एक एक बात परत दर परत हम खोलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे उनकी जर्नी अभी तक यहाँ जो पहुंची। अभी बहुत मुकाम लंबा हासिल करना है, लेकिन फिर भी जितना कुछ आप सुन सकते हैं सुनिएगा और आपको समझ में आएगा कि एक क्रिकेटर की जो कहानी होती है वो कितनी कैसी होती है और उसे पूरा का पूरा पंख लगाने में कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, किसका किसका हाथ होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। सृष्टि, आगे चला जरा सा बताइए कि एक साल का करियर आपका लगभग लगभग समाप्त होने को है। एक साल के करियर में जब आप मैदान पर आई तो आपने सबसे पहले क्या सीखा? और आपके कोच, मैं हालांकि मैं स्वयं आपके सामने हूँ, लेकिन आप इस समय अपने कोच को नहीं बल्कि एक इंटरव्यू करने वाले से बात कर रही हैं। कोच के बारे में आप डिफाइन कीजिएगा, तो ये कह के ना करिए कि मैं यहाँ पर हूँ। चलिए बताइए। सर मतलब जो हमारे कोच है, पहली बात तो वो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छे लगे। उनको तो पहली पहली बात तो वो क्रिकेट से ज़्यादा हम लोग को मैनर सिखाते हैं कि ये सब बिहेवियर सिखाते हैं। अच्छा, आपको लग नहीं रहा कि आपके सामने ही आपके कोच हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं और आप बता भी रही हैं? नहीं सर। ऐसा तो नहीं कि मस्का लगा रही हैं? नहीं सर, मस्का नहीं लगा। चलिए, तो शुरुआत जब करी तो बैटिंग से करी या गेंदबाजी से करी? सर बैटिंग से। बल्लेबाजी से जब शुरुआत करी तो बल्लेबाजी तो ओझल हो गई। अब आप लेग स्पिनर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही हैं, तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सर बैटिंग कर रहे थे तो सर बॉलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। राइट आर्म लेग स्पिन, जी सर। ऑफ स्पिन भी होती है, लेकिन ऐसा क्यों कि राइट आर्म लेग स्पिन? सर लेग स्पिन हमारे कोच थे तो उन्होंने लेग स्पिनर मुझे बनाना चाहा तो हम वही। शुरुआती दौर में गेंद को पकड़ना और रिस्ट से फेंकना या फिर फिंगर से फेंकना, जी सर। इन सब चीजों में कठिनाइयां होती है, बॉल विकेट तक नहीं जा पाता। लेकिन आपके साथ जर्नी में क्या हुआ? सर शुरू में तो ऐसा नहीं होता, बॉल तो पहुंचा ही ले रहे थे सर, लेकिन टर्न और सर स्पीड वो नहीं था। अच्छा, जब टर्न नहीं होता बॉल, जी बॉल सर। जब स्पिन नहीं करता, तो ऐसा बहुत सारा समय आया होगा जब आपकी बॉल स्पिन नहीं करती थी, टर्न नहीं करती थी, तो क्या महसूस करती थी, क्या दिमाग में चलता था? सर बस यही होता था कि ना हमारे कोच का बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। फिर सब प्रैक्टिस करते थे, बॉल रिलीज करते थे, ड्रिल करते थे, फिर सर होने लगता था। जब घर जाती थी तो ये दिमाग में आता था कि मेरा बॉल टर्न नहीं हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करें? सर घर पे जाते थे तो प्रैक्टिस करते थे सर, होता भी था कि मतलब बॉल नहीं टर्न हो रही, थोड़ा प्रैक्टिस करे, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करे, रिंग फिंगर ज्यादा चलाते थे। फिर सर होता था लेकिन थोड़ा कम ही, अपने कोच चलिए, की कमी आपको उस सेक्टर की तरफ ले चलते हैं जहां से चैन, नींद और सुकून, ये सब कुछ कभी कभी क्रिकेटर गंवा देते हैं। इस दौरान बहुत सारे मैचेस भी आपने खेले हैं, लगभग जी कितने मैचेस खेल लिए आपने अब तक? सर 150। 150 मैचेस एक साल के अंदर, जरा गौर कीजिएगा। एक खिलाड़ी ने 150 मैच के लगभग खेल चुके हैं। आपका बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, आपको याद है? जी सर। क्या है आपका बेस्ट परफॉर्मेंस? सर एक मैच में 6 ओवर 2 मिडन 5 विकेट 5 30। विकेट यानी 5 विकेट रोज, बहुत बड़ा, करियर का सबसे बड़ा सपना होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। तो ये सब कुछ के बीच में जब क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी अपना पसीना बहा रहा होता है, अपनी मेहनत कर रहा होता है, चाहे वो मैच खेल रहा हो, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो, तो आप जब घर पर जाते हैं तो कभी कभी रात की नींद उड़ जाती है, सुकून जो रहता है ना, वो गायब हो जाता है। ये पल, ये लम्हा कभी आपके दिमाग में आया? सर जब घर पे जाते थे तो बहुत ज्यादा दुख होता है, मतलब घर पे थोड़ा अच्छा भी लगता है लेकिन दुख भी होता है कि हमारी प्रैक्टिस गायब हो रही है, सर गैप बहुत ज्यादा हो नहीं, रहा मैं है। उस घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ कि जब जी सर। मैदान से क्रिकेट खेल करके आप अपने कमरे पर पहुंचते हो या फिर घर पर पहुंचते हो, तो वहां पर जब सोने चलते हो तो उस दौरान क्रिकेट का वो परफॉर्मेंस या फिर वो प्रैक्टिस याद आने लगती है जो शायद कड़वाहट भरी होती है, जिसकी वजह से आपकी नींद गायब हो चुकी होती है। सर बहुत ज्यादा तब दुख होता है जब मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। और क्या सर जब। याद है आपको कि ऐसा लम्हा कब आया आपके आपकी जी लाइफ में? सर। सर सर 2 जून को, हाँ, इसी दो जून बताइए। 2024 को। सर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी उस दिन। 6 ओवर डाले थे सर, 50 रन पिटे थे और एक भी विकेट नहीं मिला। सर बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई थी उस दिन। अच्छा सृष्टि, ये क्रिकेट एकेडमी में जब आप एंट्री करते हैं तो उस दौरान आपके ढेर सारे दोस्त होते हैं। दोस्त का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट भी होता है।
तो आप बताइए जरा कि आपके क्रिकेट करियर में दोस्त किस तरीके से एंट्री कर गए और कैसे आपको आपके करियर में मोटिवेट किया या फिर आपको डिस्टरबेंस हुआ? सर पहली बात तो दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, मतलब जो भी हैं तो उनके साथ इसलिए रहना है कि उनके साथ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि उनके बिना हम रह नहीं पाएँगे, अच्छा, तो आएँगे नहीं बेस्ट ग्राउंड। फ्रेंड आपके पास है ही नहीं है? सर हैं, मतलब उतने भी बेस्ट फ्रेंड नहीं कि उनके उनके लिए हम ये ग्राउंड नहीं आएँगे, वो नहीं आएँगे तो हम नहीं आएँगे। सर बस ये है कि प्रैक्टिस करना उनके साथ, आएँगे तो। आपको लगता है कि क्रिकेट करियर में दोस्ती का असर क्या कुछ किस ओर ले जाता है? सर क्रिकेट में दोस्ती का तो ज़्यादा रोल होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर दोस्ती रहेगी तो उसके लिए अगर वो ग्राउंड नहीं आएँगे तो आपका भी मन यहाँ ग्राउंड पे नहीं लगता, अगर ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होते तो। ऐसा होता है। जी सर। सृष्टि, गेंदबाजी के दौरान आपने विविधताओं में तमाम वेरिएशंस क्रिकेट में है, लेग स्पिनर के रूप में तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जी तो सर। आपने अब तक क्या-क्या सीखा है? सर अभी तक तो लेग स्पिन और टॉप स्पिन। जरा गेंदबाजी में आप दिखाइए कि कैसे आप ग्रिप करती हैं बॉल को। सर इसमें जरा फिंगर्स के बारे में डिफाइन कीजिए, कौन-कौन सा फिंगर कैसे-कैसे यूज होता है? सर ये लेग क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर है सर। हाँ। सबसे बड़ा रोल रिंग फिंगर का ही होता है, और अगर थंब लगेगा तो बॉल टर्न होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब बॉल कम टर्न होती है। ओके। जी सर। अगर गुगली फेंकनी होती है तो क्या करती हैं आप? सर गुगली फेंकने के लिए सर गुगली फेंकने के लिए ग्रिप तो यही रहती है, बस हम्म। बैक स्पिन, मतलब सर बस लेग स्पिन में ये चलता है, ये हाथ ऐसे चलता है, और हम्म। गुगली में ये लेग स्पिन में बॉल रिंग फिंगर से आती है, और गुगली में बेबी फिंगर से बॉल आती है। ओके, बेबी फिंगर से बॉल आती है, जी वेरी सर। गुड। ये तो था सृष्टि का बॉलिंग का जो तरीका था वो बताने का। आप सृष्टि जरा बताइए, आप अपनी फिटनेस को लेकर के कितनी अवेयर हो और क्रिकेट के मैदान पर फिटनेस कितना जरूरी है? पहले आपसे इसलिए जान लें क्योंकि बतौर खिलाड़ी आप प्रैक्टिस करती हो तो प्रैक्टिस के दौरान फिटनेस को भी महत्व देती होगी जी सर। और गेंदबाजी को भी। तो फिटनेस के बारे में जरा बताइए, कैसे क्या शेड्यूल होता है आपका? सर फिटनेस के लिए तो सर बहुत ज़रूरी है फिटनेस। सर फिटनेस के लिए मैच रहे चाहे ना रहे, लेकिन आ जाते हैं फिटनेस के लिए। सर सुबह 5 राउंड ज़रूर लगाते हैं। सर 1-2 दिन गैप हो जाता है, लेकिन फिटनेस के लिए अधिकतर आते हैं। अच्छा, चलिए ये तो था क्रिकेट करियर, क्रिकेट जर्नी में क्रिकेट की स्किल्स के बारे में सीखने की बात। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो किसी भी काम को करने के लिए सभी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप अगर बाहर से कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करना चाहता है तो आप उससे क्या डिमांड करेंगे? सर बाहर से मतलब जो ब दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे होंगे, जो दर्शक आपके इंटरव्यू को देख रहे जी होंगे, सर। अगर आप ये समझती हैं कि लड़कियों को अभी भी एक्सपोजर उतना नहीं मिला नहीं। जितना मिलना चाहिए, तो ऐसे में बाहरी लोगों से आपकी क्या डिमांड होगी? जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करती हैं? सर बाहर लोग से बस यही सपोर्ट करना है कि बस लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें, और तो सर कुछ। ओके, अब जरा सा एक बार बॉलिंग आप दिखाइए कि आपकी प्रैक्टिस में आप कैसे कर रही हैं। देखिए, मैं आपको सृष्टि को दिखा रहा हूँ। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय भी नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां पर बहुत कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती, बट ये स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में है और यहाँ पर देखिए सिंगल ये प्रैक्टिस कर रही हैं, जंप की, रनअप की प्रैक्टिस कर रही हैं और बॉल रिलीज करने की प्रैक्टिस कर रही हैं। देखिए इस तरीके से इन्होंने अपना खाका तैयार किया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, ये एक मैट लगा दिया है जिससे बॉल वहां जाकर के रुकेगी, क्योंकि अभी ये सुबह सुबह आई हैं। तो ऐसे में इनके साथ प्रैक्टिस को आप देखिएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सृष्टि कुमारी एक ऐसी खिलाड़ी है जिनको जरूरत है आपके सपोर्ट की अलग अलग तरीके से। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं ये, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट है इस बात की कि इन्हें लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इन्हें देखें और इनके लिए जो संभव हो दुआ करें कि ये बेहतर कर पाए, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में अब कम से कम वो मुकाम जरूर जरूर हासिल कर लिया है जिससे इनकी परफॉर्मेंस लगातार निखरती चली जा रही है। थोड़ा सा ब्रेक आया, थोड़ा सा अप डाउन आया, स्वास्थ्य के कारण से आया, टाइफाइड हो गया था इन्हें और इनके कंधे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से काफी ब्रेक लंबा हो गया था और इनकी गेंदबाजी में जो पैनापन था वो धीरे धीरे कम हो गया था शारीरिक रूप से। और
कुछ प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि डाइट की बैलेंस डाइट का ना होना भी ये वजह थी। देखिए आप इसके रनअप के साथ और इनके जंप पर मैं स्वयं इनका काम कर रहा हूँ कि इनका जंप इतना अच्छा हो जाए जिससे इनका बॉल ऊपर से डिप करे और बॉल की ड्रिफ्टिंग अच्छी हो, हार्ड ड्रिफ्टिंग हो, जिससे ये गेंदबाज बल्लेबाजों को बिल्कुल भी आज़ादी ना दे खेलने की। ये देखिए ये एक्शन है इनका। थोड़ा सा रिस्ट की प्रॉब्लम जरूर होती है क्योंकि रिस्ट अगर चलता है। अब देखिए एक एक सवाल हम पूछते हैं इनसे। कितना लंबा रनअप है आपका? क्या आप रनअप नाप के चलती हैं? जी सर। कितना लंबा रनअप है बताइए? सर लग मेरा रनअप है 5 पैर। और ये जब गेंदबाजी करने के लिए आप जंप करने आती हैं, जी सर। पहले आपका डबल जंप था, वो कैसे सही हुआ? सर डबल जंप पे पैर सर प्रैक्टिस करने से सही हुआ है। हाँ सर कोच ने भी ज्यादा बताया और सर प्रैक्टिस करने से सही हुआ है। ओके। ये जंप करने के बाद जो फॉलो थ्रू है वहां तक की स्थितियां जरा बताइए। रिलीज कैसे करती हैं बॉल को? और नॉन बॉलिंग आर्म का भी प्रॉब्लम होता था, आपका नॉन बॉलिंग आर्म नहीं चल पाता था। सर अभी तो नॉन बॉलिंग आर्म थोड़ा थोड़ा चल रहा, ज्यादा नहीं। चलिए जी सर। आप दिखाइए पूरी चीजें। ये रनअप है देखिए सृष्टि का, और बॉल को ग्रिप किया और इसके बाद ये देखिए बॉल को रिलीज किया है। अब आपको हम स्पिन इनकी दिखाएंगे और ये स्पिन हम आप अब देखिए ये स्पिन बॉलिंग, लेग स्पिन। तो ये है सृष्टि कुमारी। मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में लगभग 1 साल पहले इन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी और आज अंडर 19 टीम में जगह बनाने के लिए बेताब हैं एज ए लेग स्पिनर। और आपको ये भी बता दें कि अंडर 15 के लिए भी इन्हें कॉल हुई थी पिछली साल, जब ये गई थी कानपुर पे कैंप करके आई थी, लेकिन टीम में इनका चयन नहीं हो पाया था। निश्चित रूप से शानदार प्रतिभा की धनी है ये सृष्टि कुमारी। मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं, रेगुलर आती हैं ग्राउंड पर। अब देखना है इनका करियर किस मुहाने पर होता है। हम आपको लगातार इसी तरीके से तमाम ऐसे प्रतिभाओं से जो क्रिकेट जगत में या फिर स्पोर्ट्स के अन्य खेलों में भी होंगी, उनसे रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए, बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए, जिससे हम आपको हमेशा स्पोर्ट्स की अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।